प्यारे मित्रों, आज मैं महादेवी वर्मा जी की रचना सांध्य गीत से कक्षा द्वादश में संकलित गीत मैं नीर भरी दुख की बदली लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसकी व्याख्या देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी अपनी तुलना जल से भरी हुई बदली से करती हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं। मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। विरह के कारण मेरा प्राण कंपित होता रहता है। चिर निस्पंद वसा, निस्पंद होता है स्थिरता, और यह कंपन निरंतर या स्थिर रूप से बस गया है। अर्थात विरह वेदना के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त हो गया है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर विश्व प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे रुदन से, मेरे रोने से भी ये संसार प्रसन्न होता है। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। जिस प्रकार आकाश में बादल में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलने लगते हैं और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। काव्यगत सौंदर्य रूपक उपमा एवं मानवीकरण अलंकार है। वियोग श्रृंगार का वर्णन है। माधुर्य गुण है। लक्षणा शब्द शक्ति है और शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। आगे देखते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकूल, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली की गर्जना संगीतमयी होती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से भरा हुआ है। मेरा पग पग संगीत से भरा हुआ है। आंसों से स्वप्न पराग झरा, स्वप्निल पराग। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरी श्वास में प्रियतम की यादें, कल्पनाएं मिश्रित हो चुकी हैं और उन यादों के कारण ही मेरी प्रत्येक श्वास से स्वप्निल पराग झरता रहता है। अर्थात महादेवी वर्मा जी अपने प्रियतम की याद में हर समय खोई खोई रहती हैं। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय प्यार पली। जिस प्रकार बदली के बरसने के बाद आकाश इंद्रधनुष की आभा से विभूषित हो जाता है, अलंकारित हो जाता है, उसी प्रकार मेरे नयनों से अश्रुओं की बदली बरसने के बाद, मेरे नयनों की बदली बरसने के बाद मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित हो जाती हूँ, विभूषित हो जाती हूँ। और जिस प्रकार बदली के बरसने के बाद मलयगिरी पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु चलने लगती है, उसी प्रकार मैं प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया में मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। काव्य सौंदर्य अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास। वियोग श्रृंगार है। लक्षणा शब्द शक्ति, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली। आगे देखते हैं। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। क्षितिज भ्रकुटी पर चिर धूमिल। क्षितिज जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए प्रतीत होते हैं। भ्रकुटी मतलब भाव। जिस प्रकार क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर, भाव पर
बदली धूमिल प्रतीत होती है, सदैव बनी रहती है, उसी प्रकार मेरी भी भ्रकुटी पर चिंता रूपी बदली सदैव बनी रहती है। जब यह क्षितिज पर स्थित बदली धूल पर बरस कर धरती को नवजीवन प्रदान करती है, उसके जल से धरती पर पड़े हुए अनेक बीज अंकुर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार जब मेरी यह चिंता रूपी बदली जब नयनों के द्वारा बरस पड़ती है, तब मेरी चिंता का भार हल्का हो जाता है और मुझ में नवजीवन का संचार होने लगता है। यह रूपक एवं मानवीकरण अलंकार है। वियोग श्रृंगार, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, लक्षणा शब्द शक्ति, माधुर्य गुण। आगे देखते। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दिख की बदली। जब बदली आकाश में आती है तो ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है और ना उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह शेष रह जाता है। उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ आती है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे आने से ना तो ये संसार मलिन हुआ हो, ना ये संसार मैला हुआ है, और ना ही मेरे चले जाने पर कोई मेरा पद चिन्ह शेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से ही संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाती है। महादेवी वर्मा जी ने शाश्वत सत्य का वर्णन किया है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे जाना ही पड़ेगा। बस कुछ समय की स्मृतियां उसकी शेष रह जाती हैं। मानवीकरण एवं अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है। अंतिम पद देखते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। जिस प्रकार बदली आकाश में रहती है, इतना बड़ा विस्तृत आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है। वह मात्र इधर उधर फिरती रहती है। उसका परिचय, उसका इतिहास, उसकी पहचान तो केवल इतनी ही है कि वह अभी अभी आई थी, उमड़ी थी और देखते ही देखते बरस गई, मिट गई। इसी प्रकार महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इस विस्तृत संसार का कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है, कोई भी हिस्सा मेरा अपना नहीं है। लोग कहते हैं ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, यह संपत्ति मेरी है, यह परिवार मेरा है, परंतु यह सब नश्वर है। जो आया है उसका नाश भी निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु का तो अपना एक अलग ही आनंद है। किसी ने कहा है कि मनुष्य को मृत्यु के आनंद से इसलिए अनभिज्ञ रखा गया ताकि वह जीवन की कठिनाइयों को सह सके। वर्मा जी बताती हैं कि जिस प्रकार बदली की इतनी सी ही पहचान है कि वह अभी अभी उमड़ी थी और अभी अभी देखते ही देखते बरस कर मिट गई, उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भूभाग मेरा अपना नहीं है। मेरा भी केवल इतना ही परिचय और इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, सहज सरल खड़ी बोली है, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है। इसी के साथ महादेवी वर्मा जी के गीत 3 मैं नीर भरी दुख की बदली की व्याख्या समाप्त होती है। प्लेलिस्ट में आपको निरंतर 12 के अध्यायों के व्याख्याएं प्राप्त कराई जा रही हैं। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे।